नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जिसमें कि आज से हम शुरू कर रहे हैं ट्रिपल सी की क्लास बिल्कुल जीरो से। जो बच्चे फरवरी के एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल जीरो से मतलब शून्य से लेकर के पूरा लास्ट तक तैयारी कराई जाएगी, जिसकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। टोटल सभी का लेक्चर, जिसमें कि थ्योरी सेक्शन और प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इसमें देखेंगे डेली क्लास आपको मिल जाएगी 8:30 तक अपलोड हो जाएगी, या तो लाइव क्लास अगर हो पाएगा तो लाइव क्लास भी आपको मिल जाएगी। आज की क्लास पहली क्लास है। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। इसमें क्लास जो है वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों मीडियम इसमें प्रेफर किया जाएगा, तो दोनों बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में चीज़ों को आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। इसमें देखेंगे आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इसकी शुरुआत करते हैं तो किसी भी चीज को शुरुआत करते हैं तो उसके सिलेबस से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे ट्रिपल सी का जो सिलेबस है उस सिलेबस को कैसे कवर करें। तो सिलेबस पहले देखना है, तो पहले सिलेबस के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक पेज ओपन किया जिसमें कि सबसे पहले ये देखेंगे, ये यहाँ पर हम आते हैं जो नेलिट का ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में देखेंगे जैसे कि इसी का सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो यहाँ आपको ये ट्रिपल सी का ये देखेंगे सिलेबस देखना है। तो जैसे ही ट्रिपल सी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड सिलेबस दिखाई दे रहा है, जिसमें डाउनलोड सिलेबस के माध्यम से आपने क्या किया, यहाँ पर सिलेबस ओपन कर लिया और सिलेबस आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें कि कुछ इस प्रकार का सिलेबस आपको सामने दिखाई दे रहा है जो ऑफिशियल है। ये खुद से बनाया गया नहीं है, ये नेलिट की वेबसाइट से आपके सामने ओपन किया गया है। इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दिखाया गया है, जिसमें डिटेल्स सिलेबस का बताया गया है, जिसमें स्टार्टिंग की गई है सबसे पहले चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में देखेंगे क्या क्या चीजें ली गई हैं। चैप्टर 1 में देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन लिया गया है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव भी है, फिर उसके बाद यहाँ पर आईटी गैजेट्स है, फिर उसके बाद ये सारी चीजें। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीजें आपको गेन करनी है, कितने घंटे हैं, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे आईटी गैजेट्स है, बेसिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हो गया, यानी फंडामेंटल का चैप्टर ये चलेगा। और फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ पर कोर्स ऑफ कंसेप्ट में ये सारी चीजें भी इसके साथ मिलेंगी। चैप्टर 2 में देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, जिसमें कि कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इन सब के बारे में ये जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। तीसरे चैप्टर में देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग होता है। वर्ड प्रोसेसिंग में यहाँ पर आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा है तो अभी तो देखेंगे प्रेजेंट में देखेंगे राइटर, कैल्क और इम्प्रेस पर देखेंगे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग है, टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार्स, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्रिएटिंग और फिर सेव करना, ये सभी चीजें जो है वो इसके अंतर्गत पढ़ देंगे। चैप्टर 3 हो जाएगा। चैप्टर 3 में देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं। चैप्टर 3 लंबा है, इसमें देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग है, फिर स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट में देखेंगे सारी चीजें एक एक करके हम पढ़ेंगे, जिसमें कि थ्योरी और प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों यहाँ पर हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीटली दिया जाएगा। ठीक है ना। डेली क्लास के रूप में मिलेंगे, डेली 20-25 मिनट आधे घंटे की क्लास होगी, जिसे आपको डेली पढ़ना है। इसमें देखेंगे यहाँ पर चैप्टर 5 में देखेंगे प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपको पूरी चीजें, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, उनसे रिलेटेड बनने वाले सारे क्वेश्चंस। फिर चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में देखेंगे इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, यूआरएल क्या है, आईपी क्या है, ये सब के बारे में, यहाँ ब्राउजर क्या है, ये सब चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं। फिर उसके बाद ईमेल है, ईमेल से रिलेटेड सारे ऑप्शन, ईमेल के भी सारे ऑप्शन हैं। और फिर उसके बाद 8 चैप्टर है, जिसमें डिजिटल फाइनेंशियल एप्लीकेशन टूल्स है, ठीक है ना, जिसमें देखेंगे वॉलेट, पॉस सर्विस, एईपीएस, यूएसएसडी। फिर उसके अलावा यहाँ पर जो डिजिटलाइजेशन के और जितने भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं वो सभी चीजें, यहाँ पर पेमेंट गेटवे भी, नेफ्ट, आरटीजीएस या आईएमपीएस, ये सब चीजें इनके साथ चलेंगी। तो सिलेबस ठीक ठाक है, एक हिसाब से 3 महीने तक इसका सिलेबस चलता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर फंडामेंटल चैप्टर लिया गया है, टारगेट रखा गया है फरवरी 2024 का, जिसमें सबसे पहले थ्योरी कंसेप्ट जो आपको पढ़ना है। थ्योरी कंसेप्ट में पहला है कंप्यूटर क्या है,
व्हाट इज ए कंप्यूटर, ठीक है ना। तो सबसे पहला वर्ड यही आता है कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर का एक परिचय है, कंप्यूटर का एक वो डेफिनेशन है, उसे हम जरा सा समझते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी शब्द के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। गणना करना, इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है, गणक मशीन या संगणक मशीन भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल और फिर लिसनिंग, वीविंग, ऑडियो वीडियो, प्ले गेम, डेटाबेस प्रिपरेशन के साथ साथ और कई काम के लिए किया जाता है, जैसे बैंकों में, शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में, या कंप्यूटर का उपयोग बहुआयात से रूप से किया जाता है। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, ग्राफिक के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आज कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। इसमें देखेंगे, अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, संगणक मशीन और यहाँ पर कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है गणना करना। नेक्स्ट पॉइंट होता है कंप्यूटर का परिचय और विकास। यहाँ पर देखेंगे, वर्तमान समय में इंटरनेट का युग है, जिसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज सभी कंप्यूटर के द्वारा, सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन सभी प्रकार के ट्रांसफर, कुछ भी आज सभी चीजें कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रही हैं। तो इसी कड़ी में आज हम इस पोस्ट में जानेंगे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूरा नाम, ठीक है ना, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, आदि बहुत सारे सवालों का जवाब हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। इसमें देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कैलकुलेशन करना। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर गणना करने वाली एक मशीन है, इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। तथा कंप्यूटर के जनक जो होते हैं वो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज जाने जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है इसके कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लेते हैं। कंपोनेंट में देखेंगे, कह रहा है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के पार्ट्स की बात करें तो ये आपका मॉनिटर होता है। मॉनिटर ये है, ये इसका सीपीयू है, सीपीयू मतलब ब्रेन होता है कंप्यूटर का। ये कीबोर्ड होता है, सीपीयू के अंदर देखेंगे मदरबोर्ड इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तो चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर ये मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू के अंदर आपका मदरबोर्ड हो गया। मदरबोर्ड में देखेंगे यहाँ पर आपको एसएमपीएस भी दिखाने का प्रयास किया गया, पावर सप्लाई। जो सीपीयू के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं। माउस की बात करें, यहाँ पर माउस होता है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। फ्लैश ड्राइव, ये पेन ड्राइव होता है जिसे हम यूज करते हैं। स्पीकर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर प्रिंटर भी होता है, प्रिंटर का भी प्रयोग जो हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये सभी चीजें मिल करके, ये ऑल ओवर सभी चीजें मिल करके कंप्यूटर माना जाता है, जिसमें कि ये सारे पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। आगे चलते हैं, कंप्यूटर देखेंगे क्या है। कंप्यूटर जो बना है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर के बना है। मतलब कोई भी कंप्यूटर है तो उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स हार्डवेयर हैं, और इसके अंदर जो फंक्शन हम करते हैं एप्लीकेशन पर, सॉफ्टवेयर पर, फाइल पर जो भी काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक चीजें जो होती है, वो दोनों चीजों से मिल करके जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर बना हुआ है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिल करके। यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। हम ट्रिपल सी की क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें कि थ्योरी बेस हम चीजें पढ़ रहे हैं। थ्योरी के साथ साथ इसमें क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, क्वेश्चन भी हम दिखाएंगे, जिसमें क्वेश्चन भी आप बच्चे जो है वो करेंगे। इसमें देखेंगे, हम चलते हैं जिसमें सबसे पहले हम थ्योरी को पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं, जिससे कि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। इसमें देखेंगे फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म होता है सी फॉर कॉमन होता है, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन और पी फॉर पार्टिकुलरली, यू फॉर यूज फॉर, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशनल और आर फॉर रिसर्च होता है। तो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के अंदर जो टैलेंट होता है, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी गुण होता है, उनसे मिलकर के ये सारे फुल फॉर्म बने हुए हैं। अगर हम गूगल पे सर्च करने चले जाएं तो ये सी फॉर कॉमनली लिखा है, सी फॉर कंप्यूट भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला सही है वो वाला सही नहीं है।
तो देखेंगे दोनों जगह पे सही है, बस ये है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रकार के कार्य हो सकते हैं उनसे मिलकर के एक एक कैरेक्टर के अंदर जो क्वालिटी बनती है उसे ही इसका फुल फॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है जनरेशन। जनरेशन की बात करें तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता है जिस प्रकार से समय के अकॉर्डिंग देखेंगे ह्यूमन की जनरेशन होती है, जिसमें कि देखेंगे कुछ समय बाद पीढ़ी जो होती है वो बदलती है। जैसे कि मान लीजिए कि मानक माना जाता है 100 वर्ष। अब यहाँ पर देखेंगे पहली पीढ़ी का कंप्यूटर का आकार और कंप्यूटर इनसे बनने वाले क्वेश्चन के पॉइंट्स रखे गए हैं, जिसमें देखेंगे अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो 1940 से 1956 के बीच कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के रूप में इसे जाना जाता है। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, ये फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके डेवलप किया गया था। मतलब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में बाइनरी कोडेड कंसेप्ट 0-1 की भाषा पर काम करते थे। उदाहरण के लिए यहाँ पर ENIAC जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, EDBAC ये जो है ये दोनों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं और दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों एग्जाम में डायरेक्ट हिट किए जाते हैं, डायरेक्ट रख करके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये नहीं कि डेफिनेशन ला करके लिख करके दे दो उसको आप समझते रहो। यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि आपका जो CCC का कोर्स है उसमें आपकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाए, जिससे कि हम वो फैक्ट यहाँ पर पढ़ने वाले होते हैं और सारे एक चीज और सारी चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। इसका कोई भी अमाउंट नहीं होगा और एग्जामिनेशन जैसे जैसे पास में आएगा हम मैराथन क्लास के माध्यम से 200-300 क्वेश्चन जो है वो इकट्ठा आपको कराए जाएंगे और वही एग्जाम में छपने वाले होते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहां पर देखेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में देखते हैं। सेकेंड जनरेशन मतलब दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी में देखेंगे फर्स्ट फैक्ट है, पहला पॉइंट है 1956 से लेकर के 1963 कभी भी सेशन जल्दी से नहीं पूछा जाता। सेशन नहीं पूछा जाता तो सेशन को ध्यान देने की जरूरत नहीं है स्पेशली। ठीक है ना, तो यहां पर देखेंगे जो इसकी अवधि है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के रूप में इसे माना जाता है। ठीक है ना, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और वैक्यूम ट्यूब हटा दिया गया। मतलब वैक्यूम ट्यूब खत्म करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग, तकनीकी का प्रयोग करके उसे डेवलप किया गया। पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का आकार छोटा था। मतलब पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो है वो बड़ा था और दूसरी कंप्यूटर की पीढ़ी का जो कंप्यूटर का आकार था वो पहले के अकॉर्डिंग दूसरा वाला छोटा था। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया तो थर्ड जनरेशन बच्चे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर का आकार लगभग सेम था। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा छोटा दिखाया गया है लेकिन दोनों सेम था। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर से जो हमारा साइज था वो छोटा हो गया और जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, तो हमेशा थर्ड जनरेशन को चूज कीजिएगा बच्चे, करेक्ट आंसर आपका बनेगा। यहाँ पर देखेंगे तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में आकार में और तीसरी जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला फैक्ट है 1964 से 1971 की अवधि में कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के रूप में इसे माना जाता है। सेकंड, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी का प्रयोग किया गया है, ये फैक्ट है। आईसी का प्रयोग करके डेवलप किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा था। मतलब सेकेंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन का आकार और छोटा था। यानी सेकेंड जनरेशन में छोटा तो हुआ था लेकिन सेकेंड जनरेशन से और छोटा जो है वो थर्ड जनरेशन में हो गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने कम बिजली की खपत और कम गर्मी भी पैदा करता था, यानी कि बिजली की खपत कम करता था, ये पॉइंट है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का रखरखाव लागत कम थी, यानी कि इसमें कास्ट जो था वो कम था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर सिस्टम व्यवसायिक उपयोग के लिए आसान था। मतलब अगर बिजनेस पर्पज के लिए या किसी भी जगह हम उसे इस्तेमाल करना चाहें तो आसानी थी। चौथी पीढ़ी की बात करते हैं। चौथी पीढ़ी में आते हैं तो इसमें देखेंगे 1971 से 2010 की अवधि तक चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में माना जाता है। यहां से अगर देखा जाए तो अब तक बहुत जगह अब तक आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन यहां पर लेटेस्ट जानकारी आपको ये मिल रही है। ठीक है ना, तो 1971 से लेकर के 2010 की अवधि तक कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। चौथी पीढ़ी के देखेंगे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का उपयोग करके डेवलप किया गया था। चौथी पीढ़ी में के आने से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। यहां पर माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मतलब माइक्रो साइज का कंप्यूटर हो गया। यह आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो गया। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को चाहिए तो आसानी से ये कंप्यूटर को फॉलो कर सकता था। प्लस एक पॉइंट और, इसमें इंटरनेट का डेवलपमेंट हो गया।
फर्स्ट में देखेंगे पंच कार्ड, पहला जनरेशन, अगर पहली जनरेशन में चले जाए तो एक फैक्ट और है, पहली जनरेशन में देखेंगे पंच कार्ड, पंच कार्ड पर चीजों को लिख सकते थे और उसे देख सकते थे। दूसरी जनरेशन में भी ऐसा ही होता था, इनपुट और आउटपुट का जो रूल्स होता था, पंच कार्ड पर चीजों को लिख सकते थे, देख सकते थे, ये कर सकते थे। तीसरी पीढ़ी में देखेंगे माउस और कीबोर्ड, जो माउस है और कीबोर्ड का डेवलपमेंट हो गया, माउस और कीबोर्ड का डेवलपमेंट हो गया, सॉरी कीबोर्ड और मॉनिटर का डेवलपमेंट हो गया, जिससे कि क्या हो गया, देखने के लिए हम मॉनिटर का इस्तेमाल करने लगे, इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करने लगे। आगे चलते हैं, चौथी पीढ़ी में देखेंगे प्लस इंटरनेट की सुविधा भी अवेलेबल हो गई, मतलब इंटरनेट की सुविधा यहां पे से शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद पांचवी पीढ़ी की बात करते हैं, जिसमें देखेंगे पांचवी पीढ़ी की बात करें तो यहां पर देखेंगे 2010 से अब तक की जो अवधि आगे के मोटे तौर पर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि मानी जाती है, इसे हम 1971 ही मानते हैं, ठीक है ना, यहां पर यह चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे उस समय तक कंप्यूटर की पीढ़ी को केवल हार्डवेयर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था, लेकिन पांचवी पीढ़ी की तकनीकी में सॉफ्टवेयर भी शामिल किया गया। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च क्षमता, बड़ी मेमोरी क्षमता, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर के साथ काम करना तेज और एक साथ कई काम, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग की सुविधा हो गई। मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग की सुविधा, एक समय में कई लोगों को अटैच करने और उनके क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो गया ये मशीन। पांचवी पीढ़ी के कुछ लोकप्रिय उन्नत तकनीकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग आदि शामिल है। मतलब पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर सभी सुविधाओं से लैस होते हैं। देखेंगे पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर ज्यादातर आईओटी डिवाइस जो मार्केट में ब्लूटूथ हो गया, सेंसर हो गया, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कार में होता है ऑटो पार्किंग सेंसर, ये जो सेंसर होता है ये छोटा सा एक चिप होता है, वो पूरा का पूरा कंप्यूटर है। मतलब जो छोटी सी चिप है वो पूरा कंप्यूटर है, जिससे कि माध्यम से इस कंप्यूटर को, इसके द्वारा जो पांचवी पीढ़ी के द्वारा जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं, वो कंप्यूटर में ह्यूमन की जरूरत नहीं होती, ह्यूमन की इंडिकेशन की जरूरत नहीं है, ह्यूमन की जरूरत नहीं है, मशीन स्वतः अपना काम कर लेगी। यानी कि जो रोबोट बनाए जाते हैं, रोबोटिक जितनी भी चीजें, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जितने भी काम होते हैं, वो सारे काम पांचवी पीढ़ी के जनरेशन में आते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो अपनी सुविधाओं से, मतलब उन्नत सुविधाओं से लैस हैं, ठीक है ना। तो ये देखेंगे आज हमने क्या किया, यहां पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि हमने जनरेशन हमने देखा। अगर इसमें देखेंगे आगे जो है वो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन भी हमारे पास है, इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जिसमें देखेंगे यहां पर आते हैं और ये देखेंगे हम क्वेश्चन भी उठा लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें ये देखेंगे ये दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको क्लिक करना है। यहां पे क्वेश्चन में देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? कंप्यूटर शब्द से, कंप्यूटर शब्द से, और कंप्यूटेयर शब्द से, गणना करने से, कम्युनिकेशन से। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो यहां पर देखेंगे ये सही है, करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। पहले का देखेंगे करेक्ट आंसर कंप्यूटेयर, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट है, सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? जो सूचनाएं होती हैं वो अव्यवस्थित होती हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है वो अलग अलग हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? डेटा कहा जाएगा, सूचना कहा जाएगा, प्रोसेसिंग कहा जाएगा, निर्देश कहा जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो डेटा बन जाएगा, ठीक है ना। डेटा जो होता है वो अवस्थित समूह कहलाता है, ठीक है ना। सूचना, प्रोसेसिंग, निर्देश जो है वो यहां से हट जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन यहां पर ट्रिपल सी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन पढ़ाई जा रही है, जिसमें ट्रिपल सी के आने वाले एग्जाम फरवरी में एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए यहां पर स्पेशली ये क्लास डिजाइन की गई है, जिसमें हम जीरो से लेकर के, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो क्लास आप लगातार कंटिन्यू देखते रहिए। डेली क्लास आपको मिलेगी, डेली क्लास को फॉलो करते रहिए। आपका देखेंगे ट्रिपल सी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आज से अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। यहां पर देखेंगे थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्राम के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था? तो इसमें देखेंगे असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। थर्ड की बात करें तो थर्ड में देखेंगे प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें असेंबली भाषा नहीं,
मशीनी भाषा नहीं, इसमें देखेंगे सोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब सोर्स कोड यूज किया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर चौथा क्वेश्चन है जिसमें प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। देखेंगे अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा है, इसमें कौन सा, इनैक, मार्क 1, और यहां पर देखेंगे परम, इसमें 1 और 2 दोनों। तो इसमें चौथा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पहला और दूसरा ये दोनों सही है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं, तो यहां पर देखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट में जर्मेनियम के एक टुकड़े को कहते हैं, सिलिकॉन का एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप निर्मित सूक्ष्म परिपथ को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। यही वाला करेक्ट आंसर बनेगा। सिलिकॉन के एक टुकड़े को गलत, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका ये है, सिलिकॉन एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप निर्मित सूक्ष्म परिपथ के इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। और फिर उसके बाद यहां पर करेक्ट आंसर 5 नंबर का 2 वाला बन जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है 6 नंबर का, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है। मतलब चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर की गति मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में, पीको सेकेंड में। तो करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीको सेकेंड में मापा जाता है। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उनकी जो स्पीड है वो पीको सेकेंड में मेजर की जाती है। नेक्स्ट है अगला, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, क्या खासियत होती है, तो यहां पर देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर 7 नंबर का देखेंगे। पहला पॉइंट है, माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका सीपीयू बड़े पैमाने पर समकालिक सर्किट एलएसआई होता है। करेक्ट, इसमें देखेंगे रॉन्ग। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका सीपीयू एक मुख्य मेन फ्रेम होता है। फिर उसके बाद तीसरा है, माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका सीपीयू एक व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो 7 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये गलत, ये 3 कोटेशन गलत। करेक्ट आंसर ये है, माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में देखेंगे यहां पर 8वां, परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। जो परम है सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, BARC, IIT कानपुर, IIT दिल्ली और CDAC, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा CDAC हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 नंबर का इसका करेक्ट आंसर CDAC हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। 9 है, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है किसके लिए, गणना के लिए, मापन के लिए, ऑपरेटिंग के लिए, यांत्रिकी के लिए। तो करेक्ट आंसर देखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो गणना करने के लिए जाने जाते हैं, यानी पहला इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, कल क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी 10वां नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक विद्युत एक इलेक्ट्रॉनिक भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे ये है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक भाग को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास में, ये ट्रिपल की क्लास में आपको थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास 10 क्वेश्चन यहां पर आपको मिले। आगे आने वाली क्लास में इसके क्वेश्चन की संख्या जो होगी वो बढ़ जाएगी। लगातार क्लास देखते रहिए, संख्या इसमें इंक्रीज करती जाएगी। और जैसे ही आपका एग्जाम आने वाला होगा, आपके एडमिट कार्ड फरवरी माह के जनरेट हो जाएंगे, उस टाइम पर आप देखिएगा आपको क्लास मिलेगी मैराथन क्लास। उसमें देखेंगे 300 से 400 क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन जरूर आप पढ़ के जाइए जिससे आपका ग्रेडिंग इंक्रीज हो सके, ताकि आसानी से आप ग्रेड इंप्रूव कर सकें। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू।